चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं सेक्शन एफ का सम नंबर 1। सम नंबर 1 की पैटर्न समझ लो। इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, बेसिक रॉ डेटा गिवन है, हमें सबसे पहले टैली मार्क बना के कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक है वो पहले करते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। The sample of 25 lenses is selected from the day of production of a company manufacturing I lens. The thickness of a selected lens are as under. Distribute this into 5 class equal length. यहाँ पे बोला हुआ है कि 5 क्लास मतलब 5 क्लास हमें इक्वल लेंथ के बनाने हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट जो बच्चा मुझे आपको समझाना है, जो रॉ डेटा गिवन है और इसके बाद एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा मुझे जो समझाना पड़ेगा वो हमें वो पता है कि हमें 5 क्लास चाहिए। अब सबसे पहले रेंज ढूंढते हैं, तो रेंज की फॉर्मूला आपको वो पता है, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू मतलब यहाँ से चालू करते हैं 518, 518, 18, 18, 22, 28, 28, 528। तो यहाँ पे वही है हाईएस्ट वैल्यू जो होगा 1.528 माइनस करते हैं लोएस्ट वैल्यू 509, 505, 505 नहीं है, तो 505 यहाँ पे 7 है, लेकिन 1.505। तो ये हमारी रेंज मिल जाएगी। तो रेंज कैलकुलेशन करते हैं तो 1.528 माइनस 1.505 करेंगे सॉल्व, तो रेंज हमारी आ जाएगी कितनी, 0.23। ये हमारी रेंज आ गई बच्चा। रेंज आते ही बच्चा अब हमारा क्या है, मेन है, तो हमारे पास क्लास लेंथ पता है कि नहीं है, तो वही ढूंढना है। हमारे पास क्या है, रेंज है और उसके बाद क्लास नंबर ऑफ क्लास है, तो हम लिखते हैं क्लास लेंथ। तो उसमें सबसे पहले रेंज लिखेंगे, रेंज है 0.023 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास है 5, डिवाइड करते हैं बच्चा तो कितना आएगा, तो 0.0046, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 0.005। ये क्लास लेंथ हम ले सकते हैं। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बनाना है एक सिंपल वे में बोलते हैं, तो यहाँ पे 0.505 तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें वो क्लास सिलेक्ट करना है, से लेके उसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 1.505.0005 प्लस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1.51। सेम वे 1.51 प्लस करते हैं उसमें 0.005 तो हो जाएगा 1.515। कहाँ तक जाना है, तो बच्चा 5 to 8, तो मतलब और 3 क्लास करने हैं। तो यहाँ पे 0.005, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे जो एज इट इज़ 1.515 से लेके 1.52, इसमें भी 1.52 और यहाँ पे 0.005, तो ये हो जाएगा 1.525 और यहाँ पे उसमें फिर से ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1.53। तो बच्चा ऐसे देखो तो हमारा आ गया, लेकिन कई बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है कि सर यहाँ 3 डिजिट है, हमने 2 लिखी हुई है, तो यहाँ 0 लगा दो तो समझने में बहुत ईजी रहेगा, जहाँ पे नहीं है। अब यहाँ 510 है, यहाँ 515 है, तो वो सिंपल है। मैं खाली एक सैम्पल दिखा देता हूँ जैसे कैसे करना है। यहाँ पे 518, 1.518 जो है वो 10 से लेके 15 के बीच में नहीं आएगा, 15 से लेके 20 के बीच में आएगा, वहाँ एक टैली मार्क। 509 है, तो 509 हमें पता है कि यहाँ पे आएगा। 510 होगा, मैं बोल रहा हूँ होगा तो नीचे आएगा। 515 ये वाले क्लास में आएगा, 520 ये वाले क्लास में आएगा, 525 ये नीचे वाले क्लास में आएगा। जो ध्यान में रखना है, बेसिक पॉइंट है। एक दो और कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। 527, तो 527 तो ये वाले क्लास में आएगा। यहाँ पे 505 जो है वो ऑब्वियसली ये फर्स्ट वाले क्लास में आएगा। 520 तो अब भी बात हुई ये वाले क्लास में आएगा। 511 जो है वो ये क्लास में आएगा। तो बच्चा ये तो बेसिक आपको पॉइंट क्लियर करना है, आप टैली मार्क कर दोगे। टैली मार्क करके जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह होगा बच्चा। तो ये वाला आंसर हमारा, हाँ ये रहा। तो 505 से लेके हमने 10, यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं ये कहाँ गया। ओके, ये रहा 505 से 10, ये पहला पॉइंट। दूसरा है 10 से 15,
10 से 15 सब कुछ सही है बच्चा, सब क्लियर हो गया। तो अब बच्चा सबसे पहले जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो क्या है, तो अब मुझे जो लास्ट पॉइंट गिवन है वो क्वेश्चन को प्रॉपर करना है। आपको ऊपर यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेंसेज, और टोटल 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, इफ़ कंपनी डिसाइड दैट लेंस हैविंग द थिकनेस लेस देन 1.510 and more than 1.525 are considered as a defective, and what percentage lens in sample are defective। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है क्या, परसेंटेज पूछा गया है कि परसेंटेज कितने होंगे डिफेक्टिव के। तो बच्चा बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत लोड नहीं लेना है, सिंपल आपको वो देखना है 510, 10 से कम हो वैसे लेंस है हमारे कितने, तो यहाँ से हमारे लेंस है वो है 5, और यहाँ पे बोला गया है जो मेन पॉइंट वो बोला गया है कितने से ज़्यादा होना चाहिए 525, तो 525 मतलब 4, 525 मतलब 4 जो है यहाँ से जो ज़्यादा होंगे 525 से ज़्यादा होंगे वो लेंस हमारे लिए काम के नहीं है, डिफेक्टिव कंसिडर किए जाएंगे, और 510 से कम होंगे तो उसको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे समझना, इससे ज़्यादा मतलब ये वाला लॉट 525 से शुरू होके 530 तक जाएगा वो वाले लेंस। कई बच्चे बहुत पूछते रहते हैं कि सर ये क्यों नहीं लिया, लेकिन इससे बोला हुआ है ज़्यादा और इससे बोला हुआ है कम, तो कम मतलब ये वाला स्लॉट लेंगे, समझ में आया। तो टोटल हमारे जो ये वाली कैटेगरी है उसके अंदर 5 + 4 तो कितना आ जाएगा, 9 लेंस ऐसे है कि जो हमारे डिफेक्टिव कैटेगरी के अंदर आएंगे। और 9 की बात करें तो 9 डिवाइड बाय परसेंटेज फाइंड आउट करें तो डिवाइड बाय 25 × 100, तो 9 × 100 डिवाइड बाय 25, तो 36% ऐसे है हमारी कैटेगरी कि जो डिफेक्टिव की कैटेगरी में आएगी। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है बच्चा, बस आपको खाली थोड़ा लॉजिक क्लियर करना है और थोड़ा ध्यान से समझो, आँख नाक कान खुले रखो। ये सेक्शन एफ में बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज बहुत होते हैं और वो छोड़ के आ जाते हैं, तो बस इतना ध्यान रखना, प्रॉपर एक बार नोटबुक में लिख लो, समझ के करना, मैंने क्या बोला वो ध्यान से समझना, तो आपके लिए ईजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।